जो लोग आज संगठित हो गए उनका विरोध करने का प्रयास कर रहे, कल उन्हें इसका जो है तीखा करारा जवाब मिल सकता है। आज मैं इस कुर्सी पे बैठ के जो है कोट पहन का आपको इंटरव्यू दे रहा, तो ये डॉक्टर भीमराव जी की देन है, BN राव की देन नहीं है। ये जातिगत भेदभाव अगर खत्म हो जाएगा तो यहाँ का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम हिंदू वर्ग कहते हैं, मैं भी दुर्भाग्य से हिंदू ही हूँ। तो मेरा भगवान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, मैं उनको जो है दिल से भगवान मानता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, ऐसे महापुरुष को भी कुछ लोग जातिवादी चश्मे से देख रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, लेकिन कुछ वकील जो मिश्रा हैं, पाठक हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को नहीं लगने दे रहे। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपका और आपके चैनल का स्वागत करते हैं विपिन चौधरी जी, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने संविधान लिखा, उनकी मूर्ति का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विरोध हो रहा है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है या आपकी नज़रों में गलत है? देखो, जहाँ तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध है, ये सरासर गलत है। ऐसा मुझे नहीं समझ में आता कि क्या नुकसान उन लोगों का हो रहा जिससे उनका जो है नुकसान हो जाएगा बाबा साहब की मूर्ति लगाने से, और उसके ना लगने से उनका कौन सा ऐसा कल्याण होने वाला है कि भाई वहाँ बाबा साहब की मूर्ति अगर नहीं लगेगी तो किसी वर्ग को जो है उससे लाभ मिल जाएगा। ये एक तरीके से जो है कुत्सित मानसिकता का परिचय में लोग दे रहे, और एक विशेष वर्ग के लोग जो है इस अभियान को चलाते हैं और उनका इसके पीछे एक एजेंडा होता है। आज के दौर में जो समय चल रहा, आपका जो स्वर्ण वर्ग है, जब जब उसके करतूतों का कहीं भी चिट्ठा खुलता है तो किसी न किसी महापुरुष के ऊपर जो है कीचड़ उछालने का, उसको बदनाम करने का, उसके कार्यों को जो है झुटलाने का काम करता है, ताकि उसकी तरफ जो है उंगली उठाने वाला जो है वो शोर में दब के खत्म हो जाए। तो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करना जो है गलत है, निंदनीय है, और मैं उन लोगों की जो है भत्सना करता हूँ। जहाँ तक संबंध एडवोकेट समाज से है इसका, कि वहाँ एडवोकेट इस काम को कर रहे। आप पत्रकार हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं, बुरे पत्रकार भी हो सकते हैं कुछ लोग, एक अच्छा डॉक्टर है, कुछ बुरे डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग वकालत की आड़ में इस पेशे को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने विशेष वर्ग विशेष के लाभ के लिए इसका मिसयूज करते हैं। इसलिए हमें जो है और भी ज्यादा इस पे दुख प्रकट होता है, खेद प्रकट होता है कि मैं विधि के उस व्यक्ति को जिसने पूरे विश्व के अंदर कानून को, व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरा जीवन लगाया, मैं उस व्यक्ति के कार्य को झुटलाने के लिए उसका विरोध कर रहा। तो मुझे बहुत दुख है, इस बात का बहुत खेद है, और मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। एडवोकेट साहब, विदेशों में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू लगे हुए हैं, और अपने यहाँ देश में ही बाबा साहब का विरोध हो रहा है, स्टैचू नहीं लगने दिए जा रहे। देखो, मैंने अभी आपसे बात कही है कि ये संबंध देश का विदेश का नहीं है। इसी देश में वह लोग जो है आज आपके साथ हैं, जिन लोगों ने इस देश को कई बार टुकड़ों में तोड़वा दिया, इसके कई देश बनवा दिए उन्हें, और वो आज भी उसी काम पर अपने पर लगे हैं जिसको आप स्वर्ण वर्ग कहते हैं। मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है। आज अगर आप विरोध करते हैं बाबा साहब का, जब पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, विदेश के में संस्थान जहां जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण करी, जहां उनके कदम रखे गए, वे लोग उस भूमि को नमन करते हैं, उनके नाम पे जो है स्टेचू बनवाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और यहाँ उसी घर में जो है वे लोग उसका विरोध करते हैं। तो आप इसको समझो, ये कोई सामान्य या स्वाभाविक घटना नहीं है, ये प्रायोजित कार्यक्रम है। कुछ वर्ग विशेष, स्वर्ण वर्ग के लोगों ने, मिश्रा, पाठक, जो भी आप देख रहे, सब सुन रहे हैं इस चीज को, ये वर्ग विशेष के लोग इसको चलाते हैं। और इस देश के अंदर जितने भी संस्थान हैं आपके, लोकतांत्रिक संस्थान,
उन सभी संस्थानों पर जो है इन लोगों का कब्जा है। आपकी चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपका जो है पत्रकारिता हो, चाहे आपका प्रशासनिक ढांचा हो, संसद हो, आप जहां भी जाएंगे वहां पे जो है आपको ब्राह्मण वर्ग का, स्वर्ण वर्ग का जो है इसका कब्जा मिलेगा। आपका पिछड़ा वर्ग हो, आपका दलित वर्ग हो, अनुसूचित हो, किसान हो, चाहे आपका अल्पसंख्यक हो, उन सब को ये लोग जो है ये चाहते हैं कि इनको कुचल कर जो है उस दलदल में धकेल दिया जाए जिस दलदल से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन लोगों को निकालने का काम किया। एडवोकेट साहब, क्या देश में आज भी ऊंच नीच की भावना है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष भी इसकी चपेट में है? नहीं, आज भी का क्या मतलब, ये तो खत्म हुई नहीं कभी। ऊंच नीच जातिगत भेदभाव अगर इस देश से खत्म हो जाता है तो मैं ये समझता हूं कि ना जन्नत ढूंढने की जरूरत है, ना कहीं जो है आपको स्वर्ग तलाश करने की जरूरत है। ये धरती जहां आप और हम पैदा हुए, जिसे हम भारत कहते हैं, ये वास्तव में अगर इसमें से जातिगत भेदभाव हटा दिया जाए तो ये बहुत बड़ी जन्नत है, बहुत बड़ा स्वर्ग है। जातिगत भेदभाव यहाँ बढ़ाया जाता है, खत्म करने का प्रयास नहीं। जातिगत भेदभाव अगर खत्म हो जाएगा तो यहाँ का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम हिंदू वर्ग कहते हैं, मैं भी दुर्भाग्य से हिंदू ही हूँ, वो खत्म हो जाएगा उस दिन। क्योंकि हिंदू धर्म की जो स्क्रिप्ट है वो सिर्फ जातियों पे टिकी हुई है, भेदभाव पे टिकी हुई है। जो जितना ज्यादा भेदभाव करेगा वो उतना ही बड़ा हिंदू माना जाएगा। अगर आप दलित को गले लगा लेंगे तो घर जाएगा जो आपको घर वाले पूछेंगे, हाँ भाई दलित हो यार। आप जो है किसी मुस्लिम के साथ बैठेंगे तो आपत्ति। तो इसका घृणा से इसका गहरा संबंध है। जातिवाद जो है घृणा की एक पाठशाला, एक जड़ है इसकी, और इस जड़ को बढ़ाने के लिए एक वर्ग विशेष काम करता है, क्योंकि वो तभी तक ऊंचा माना जाता है जब तक बाकी लोगों को नीचा बनाकर रखेंगे। तो नीचा बनाने के लिए जातिगत भेदभाव होना, जाति अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन जातिगत भेदभाव, जाति पर आधारित भेदभाव जो है वो घृणा के लायक है, और ये उसको जानबूझ के यहाँ बनाते हैं इस देश में। बाबा साहब को भी जो है उसका शिकार बनाया जा रहा है। बाबा साहब को किसी जाति विशेष के नहीं थे, जन्म जरूर उनका किसी एक जाति में होया होगा, लेकिन वे एक जाति के नहीं थे, एक धर्म के नहीं थे। और मैं तो ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं करता कि वे एक देश के भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें मानवता के लिए काम किया, उन्हें महिलाओं के लिए काम किया। इस देश में जो स्वर्ण परिवारों में महिलाएं थी वो भी तो दलित और अपराध की शिकार होती थी, उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया, उन्होंने जो है दलित के लिए काम किया, सबके लिए काम किया, उन्हें किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया। वो सार्वभौमिक थे और हमेशा बने रहेंगे। किसी के विरोध करने से जो है उनके सम्मान में कोई कटौती नहीं होगी। इतना जरूर हो सकता है जो लोग आज संगठित हो गए उनका विरोध करने का प्रयास कर रहे, कल उन्हें इसका जो है तीखा करारा जवाब मिल सकता है, क्योंकि अब लोग जो है जागरूक हैं, समझदार हैं, सब समझते हैं कि क्या साजिश चल रही है इसके पीछे। एडवोकेट साहब, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि देश में संविधान है और संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है। जी, जहां तक समानता के अधिकार की बात है, समानता का अधिकार तब शुरू होता है जब समानता हो जाती है। अभी तो समानता के अधिकार से पहले हमें इस चीज की भी जरूरत है कि इस देश में जो है सब नागरिक समान हो जाए। इतने लंबे समय से आप आरक्षण को देखते आ रहे, अगर आरक्षण का वास्तव में उपयोग किया सही दृष्टि से किया जाता तो शायद अब आरक्षण की आवश्यकता न रहती। लेकिन 70 साल में भी वे लोग तो आवाज उठाने के इसके खिलाफ कि आरक्षण हटा जाए, 10 साल के लिए था, लेकिन किसी ने इस देश में ये आवाज नहीं उठाई कि 70 साल में भी आरक्षण की अगर आवश्यकता महसूस होती है तो 70 साल तक जो लोग इस देश की व्यवस्था बना रहे उनके लिए किस दंड की व्यवस्था करी जाए। और उन्हें कारण बता मैं कि क्या कारण रहा 70 साल के बाद भी इस देश को आरक्षण की आवश्यकता है। नौकरियों में ही नहीं, आज भी समाज में आप जाते हैं, और गांव देहात की बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी आप जाते हैं तो आज भी आप छुआछूत के शिकार होते हैं। हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह हम भुक्तभोगी हैं इसके। अदालतें भी अछूती नहीं है इस चीजों से, सामने देखा जाता है चेहरा। आप सवर्ण हैं, आप पिछड़े हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, उसके आधार पर आपकी आवाज सुनी जाती है, उसका निर्णय किया जाता है। तो इसका जो है बहुत भयंकर रूप है इस देश में। समानता का जो अधिकार है उसके मायने तब है जब आप समान हो। तो अभी हमें जरूरत है
के समानता का माहौल पैदा करा जाए और समानता के अधिकार को बना रखा जाए। बाबा साहब ने जो है संविधान के अंदर समानता पे सबसे ज्यादा जोर दिया। एडवोकेट साहब, जो वकील विरोध कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता ही नहीं मानते। मैं कल यूं कहना हम अपने पिताजी नहीं मानते, मेरे पे क्या इलाज है जी इसका? चौधरी साहब बताओ आप क्यों नहीं मानते भाई? क्या प्रमाण है उन पे, क्यों नहीं मानते उसका निर्माता? वो ये कह रहे हैं कि BN राव ने संविधान लिखा। BN राव ने उपन्यास लिखा था बैठ कर भारत। हो सकता है BN राव भी उस कमेटी में शामिल रहे हों। आपको पता है संविधान समिति का निर्माण किया गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। उस समय में बैठ कर उन समितियों ने ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह, उसमें बहुत सारी कमेटियां थी, उन्हें उसका जो है ड्राफ्ट बनाया, उसका प्रारूप बनाया, संविधान को तैयार किया। BN राव ने संविधान नहीं लिखा, भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। इसका प्रमाण ये है कि अंबेडकर की विचारधारा संविधान के अंदर रखी गई है। डॉक्टर साहब का जो आंदोलन था, जो मिशन था बाबा साहब का, भारत का संविधान उसका नेतृत्व करता है, उसकी व्यवस्था करता है। BN राव का कौन सा विचार है संविधान में? हो सकता है भाई उसके बाप दादा की दादागिरी चल रही थी, उसका नाम उसमें लिखने वाले में लिखेगा। यहाँ मेरे पास जो है मेरा मुंशी, मेरा क्लर्क रहता है, जो मैं बोलता हूँ वो लिखता है और रिटिन भाई वो लिख ही देगा अपना नाम में हूँ। विचार किसका है संविधान में? विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है संविधान में, इसलिए उसका निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। वो कोई उपन्यास नहीं है, कोई कविता नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है वो किसी की। विरोध कर रहे वकीलों का कहना यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगेगी। नहीं, डॉक्टर साहब का जहां तक जिक्र है बाबा साहब का, वो प्राइवेट संपत्ति नहीं है। डॉक्टर साहब की जितना हाई कोर्ट आपका सार्वजनिक संपत्ति है, डॉक्टर साहब भी उतने सार्वजनिक हैं। वो भी इस देश के हैं, इस संविधान के हैं। आप उनको किसी एक व्यक्ति से जोड़ के नहीं देख सकते, एक जाति से नहीं जोड़ के देख सकते। जातिवादी लोगों के अंदर ये जहर भर रहा कि आज में लोग जो है अपने महापुरुषों का सम्मान करने के लिए जो आगे खड़े रहे, तो वे उनका अपमान करना चाहते हैं। 70 साल में BN राव साहब कहाँ चले गए थे भाई? मेरी समझ में नहीं आई यह बात, आज ही क्यों याद आ गई न BN राव साहब? तो ये एक बहुत बड़ा कुचर्क है, इसको जानबूझ के चलाते हैं। इसके पीछे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने अपने काम से मतलब रखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कौन लोग हैं जो समाज को दबाने का, कुचलने का काम करते हैं, उनका इलाज करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना यह है कि हमारे लिए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक तरह से भगवान है। जहां तक आप भगवान की बात करते हैं, भगवान हम किसे मानेंगे? भगवान हम उसे मानते हैं जो हमारे जीवन को सरल बनाता हो, उसकी रक्षा करता हो। कुछ लोग ही नहीं, इस देश के अंदर मैं पहले भी बता चुका आपको कि बाबा साहब के द्वारा इस देश के अंदर कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जिसके अधिकारों का रक्षा संरक्षण ना किया उनके द्वारा। उन्हें किसी के अधिकार का हनन किया ही नहीं, उन्हें अत्याचार को, अस्पृश्यता को, इसको खत्म करने के लिए काम किया है। और मैं उस हर आदमी के लिए भगवान है जो अपने आप को ये मानता है कि मैं स्वतंत्र और जिंदा आदमी हूं, मैं अपने अधिकारों को लेना चाहता हूं, उसके लिए भगवान है। मेरे लिए भी भगवान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज मैं इस कुर्सी पे बैठ के जो है कोट पहन का आपको इंटरव्यू दे रहा, तो ये डॉक्टर भीमराव जी की देन है, BN राव की देन नहीं है, ये मोहन भागवत की देन नहीं है, ये जो है और किसी दूसरे आदमी की देन नहीं है। उनकी देन के मुताबिक तो आज मुझे जमीन पर बैठ के जो है घास खोदनी चाहिए थी वर्ण व्यवस्था के मुताबिक, क्योंकि मैं उस वर्ण में नहीं आता कि वो जो है कलम चला सके, ज्ञान बांट सके। मैं यहाँ ज्ञान बांट रहा, तो मेरा भगवान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मैं उनको जो है दिल से भगवान मानता हूँ और भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे जो उनका विरोध कर रहे, कि मैं भी उसको जो है अपना भगवान स्वीकार करें। चलिए, तो एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।